पशुपति व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के अंदर जो पशुपति व्रत का महत्व है उसको कितना छुपा के रखा था साहब, कितना छुपा के रखा था। क्योंकि वो व्रत केवल एक ऐसा था जिस व्रत के बल पर जो मांगा वो मिल जाता। और कितने सोमवार का होता है? बोलो बोलो जम के। मात्र 5 सोमवार का वो व्रत है। सुबह पूजा की थाली लेकर जाओ, भगवान का अभिषेक पूजन मंदिर में कर आओ। शाम को फिर वही पूजन की थाली, वही की वही थाली, उसमें प्रसाद और दिए कितने? 6 प्रसाद। एक पात्र में प्रसाद 3 हिस्से कर मत ले जाना, एक पात्र में लेकर जाओ। मंदिर में जाकर शाम को प्रदोष काल में फिर पूजन कर लो। पूजन कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। मंदिर में 6 दिए थाली में से उतार कर जमीन पर रख दो। भूमि पर रखकर 5 दियों को जला दो, प्रज्वलित कर दो। प्रसाद का 2 हिस्सा 5 दिए जो जलाए हैं वो मंदिर में छोड़ दो। प्रसाद का 1 हिस्सा और 1 दिया जिसको जलाया नहीं है वो जमीन से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार करना। मीठे का प्रसाद लेकर जाना है, घर में बनाकर लेकर जाओ। उतना ही बनाना जितना मंदिर में लेकर जा रहे हो, उसके 3 हिस्से करने के लिए। ज्यादा मत बनाना। पति पत्नी भी अगर व्रत साथ में कर रहे हैं तो दोनों का प्रसाद अलग अलग बनना चाहिए। कढ़ाई को वापिस साफ करना, फिर पति के लिए वापिस बनाना। कई लोग एक ही कढ़ाई में हलवा ज्यादा बना लेते हैं, सीरा ज्यादा बना लेते हैं या खीर ज्यादा बना लेते हैं और उसमें से आधा हिस्सा पति के लिए निकाल देते हैं, आधा खुद ले जाती है। अब तुमने पहले ही तो कढ़ाई में से 2 हिस्से कर दिए तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप जितना बना रहे हो वो एक उपास के लिए होना चाहिए। पति का उपास है तो उसके लिए फिर दूसरा बनाओ, उसके 3 हिस्से फिर अलग। मंदिर में पहला व्रत करो, भगवान से विनय कर आइए। छठा दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठो, आराम से दरवाजे की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को जो छठा दिया है उसको अपने सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर उसको दरवाजे के बाहर जला दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए, मैंने इसलिए ये व्रत करा है बाबा, उसको स्वीकार कर लेना। पहला व्रत कर कर घर में जाकर भोजन करो। भोजन करते समय सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो पहले उस हिस्से को पूरा खाइए, उसमें से किसी को मत दीजिए। वो आपका व्रत का है, आपको खाना है, किसी को नहीं देना। एक चुटकी मात्र भी नहीं देना, 1 चम्मच मात्र भी नहीं देना। पहले मीठा का प्रसाद खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि आप मीठा ही खाना है। सुबेरे फलाहार भी कर सकते हो, भूखे रहते नहीं बने तो सुबह आराम से फलाहार करो, नमक का फलाहार करो, कोई मना नहीं कि तुम मीठा ही पूरा खाओ आराम से, पर भोग मीठे का लो। अन्न भोजन जब भी करोगे तो सुबह नहीं करना है, वो प्रसाद जब खा लोगे उसके बाद करिए। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत जब आखिरी का व्रत रहे तब फिर वैसा की वैसे ही क्रम कर कर 108 या तो बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या फूल की पंखड़ी हो, जो आप 108 ले जाना चाहते हो भगवान को चढ़ाने के लिए। एक श्रीफल 11 रुपए, जो भी आप शिव जी को समर्पित करना चाहते हैं बाबा को वैसी की वैसी पूजन कर कर। पर थाली जो सुबह लेकर जाओ वो थाली को धोना नहीं है, शाम को वही थाली जाना चाहिए, उस थाली को बदला नहीं जाता। समापन वाले दिन 5वां जब व्रत रहे बाबा को 108 सामग्री समर्पित कर कर, श्रीफल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात कहकर आइए, दिया लगाओ, वापिस अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। बाबा से विनती करो, मेरा विश्वास करता है अगर दिल से पशुपति व्रत किया है तो मेरा महादेव व्रत पूरे होते होते ही तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। ये पशुपति व्रत। बीच में रजस्वला धर्म आ गया,
नारी 7 दिन तक काम नहीं करती, रसोई घर नहीं जाती, बीच में कोई बाहर जाना पड़ गया, बीच में किसी के यहाँ शादी में जाना पड़ गया, बीच में कोई गमी हो गई, कोई समाप्त हो गया, किसी के यहाँ बच्चा हो गया, तो उस व्रत को 2 व्रत होने के बाद, 1 व्रत होने के बाद, 3 व्रत होने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो व्रत को वहीं पर रोक दो, फिर अगली बार जब पूर्ण तरह से अच्छा हो जाए तब व्रत फिर चालू कर दो। 2 पहले हो चुके हैं, अब अगला करोगे तो वो तीसरा ही खेला, वो तीसरा। भगवान की भक्ति के साथ ये पशुपति भगवान का स्मरण आप दिल से करो। कितना कितना छुपा हुआ था शिव महापुराण की कथा।